Hello, my little students. How are you? So, students, we are going to learn about some real life superheroes. You know, they don't wear cap, but they do wear green color. Guess what? बताइए, आप अपने आसपास उसको देखते होंगे, पार्क्स में कॉमनली आपको दिख जाते होंगे. सोचिए. यस, इट्स प्लांट्स. बच्चों, ये प्लांट्स जो होते हैं हमें बहुत सारी चीज प्रोवाइड करते हैं, लाइक ऑक्सीजन, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एटसेट्रा, जो हम खाते हैं और ग्रो करते हैं, है ना. सो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट दैट ओनली. ओके, सो आवर चैप्टर इज प्लांट्स अराउंड अस. लेट्स रीड. We see different types of plants around us, है ना. different टाइप के plants हम देखते हैं. They come in different shapes and sizes. ये कुछ अलग shapes के और size के होते हैं. shape यानी कि आकार, कोई बहुत बड़ा, कोई बहुत छोटा है ना. कोई चौड़ा है, कोई पतला है, like that. Most plants are green in color. ज्यादातर प्लांट कैसे होते हैं? ग्रीन कलर के होते हैं, है ना. टाइप्स ऑफ प्लांट्स. लेट्स लर्न अबाउट टाइप्स ऑफ प्लांट्स. बच्चों, प्लांट्स बहुत टाइप के होते हैं, ठीक है. कुछ ट्रीज होते हैं, कुछ श्रब्स होती है, कुछ हर्ब्स होती है. ऐसे बहुत टाइप के प्लांट होते हैं और हम उनके बारे में पढ़ेंगे. बिग प्लांट दैट ग्रो वेरी टॉल आर कॉल्ड ट्रीज. जो प्लांट बहुत तेजी से लंबे ग्रो करते हैं, बहुत टॉल ग्रो करते हैं, उन्हें ट्रीज बोलते हैं. दे हैव अ ह्यूज स्टेम. उनकी स्टेम कैसी होती है? स्टेम यानी कि तना. स्टेम होता है ये पार्ट जहां से वो अपराइट ग्रो करते हैं ऊपर की साइड, ठीक है. तो वो क्या होता है? बहुत ज्यादा ह्यूज होता है, बड़ा होता है. एंड ऑल्सो दे हैव मैनी ब्रांचेस. ब्रांचेस यानी कि दैट पार्ट, ठीक है. इस पार्ट, प्लांट के इस पार्ट को हम बोलते हैं ब्रांचेस, ठीक है. शाखाएं, ये उनके पास बहुत सारी होती है ना. देखिए, बनियन ट्री है, इसका जो स्टेम है कितना थिक है, मोटा है, और बहुत सारी ब्रांचेस है इसके पास, है ना. और ये कितना लंबी हाइट का है, ठीक है. एग्जाम्पल क्या है हमारे पास? पीपल, बनियन, कोकोनट एंड मैंगो आर सम एग्जाम्पल ऑफ ट्रीज, ठीक है. ये ट्रीज के अलग अलग एग्जाम्पल हैं. देखिए, दिस इज अ कोकोनट ट्री, है ना. कितना टॉल है और इसकी स्टेम भी कितनी थिन है, मजबूत है, हार्ड है ना. एंड दिस इज मैंगो ट्री. ये किसका पेड़ है बच्चों? ये है मैंगो ट्री. वेरी गुड. नेक्स्ट क्या है बच्चों हमारे पास? प्लांट दैट आर स्मॉलर देन ट्रीज. जो ट्रीज से थोड़े स्मॉल होते हैं. ट्रीज तो बहुत टॉल होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन उनसे जो थोड़े छोटे होते हैं और साइज में कैसे होते हैं? मीडियम होते हैं, उसे हम कहते हैं श्रब्स. क्या बोलते हैं बच्चों? श्रब्स. यस. दे हैव अ स्मॉल थिन बट वुडी स्टेम, ठीक है. तो वो कैसे होते हैं? छोटे होते हैं, पतले होते हैं, लेकिन उनकी स्टेम जो होती है, तना होता है, वो वुड का ही होता है, ओके, लकड़ी का ही होता है. बस वो ट्री के मुकाबले छोटे और पतले होते हैं, है ना. यस. उसके एग्जाम्पल क्या क्या है? लाइक रोज, जैस्मिन, तुलसी, ये सब क्या एग्जाम्पल है? श्रब्स के एग्जाम्पल है, ओके. देखिए बच्चों, ये तुलसी का जो प्लांट है वो किसका एग्जाम्पल है? श्रब का. लाइक जैस्मिन इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ श्रब, ओके. ये क्या है? एक श्रब है. नेक्स्ट है हमारे पास हर्ब्स. अब हर्ब्स क्या होती है? तो पढ़ते हैं, दे आर वेरी स्मॉल प्लांट्स. तो बहुत छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं और डू नॉट ग्रो वेरी टॉल. वो बहुत ज्यादा छोटे होते हैं तो टॉल ग्रो नहीं करते. उन्हें हम क्या बोलते हैं? हर्ब्स. दे हैव थिन एंड वीक स्टेम. उनकी जो स्टेम्स होती है, ठीक है, तना जो होता है, मिडिल पार्ट, वो कैसा होता है? वीक, कमजोर होता है और बहुत पतला होता है, ठीक है. आप उसको आसानी से तोड़ सकते हैं, इजीली ब्रेक हो जाता है, ठीक है. एग्जाम्पल क्या है इसके? मिंट, कोरिएंडर एंड
ग्रास, वीट, ये सब क्या है? हर्ब्स के एग्जाम्पल हैं। देखिए, दिस इज अ प्लांट ऑफ मिंट, व्हाट वी कॉल इट? हर्ब। इसे क्या बोलते हैं हम? हर्ब। ठीक है, देखिए जो इसकी स्टेम है ये बहुत पतली होती है, जो स्टेम्स होती है जहां से ये उगता है ये बहुत पतली, थिन और वीक होती है। ये कौन सा प्लांट है? कोरिएंडर। वेरी गुड, कोरिएंडर मतलब धनिया। गुड। नेक्स्ट क्या है बच्चों? नेक्स्ट है क्रीपर्स, प्लांट्स दैट ग्रो अलोंग द लैंड। जो प्लांट्स लैंड के ऊपर ही यानी कि धरती के ऊपर ही ग्रो करते हैं, वो ऊपर यानी कि अपराइट पोजीशन में ग्रो ना करके लैंड के ऊपर ही ग्रो करते हैं। ठीक है, ऐसे प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं? क्रीपर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रीपर्स। वेरी गुड। दे हैव अ वेरी वीक स्टेम। उनकी स्टेम कैसी होती है? बहुत वीक होती है। ठीक है, और स्टेम के वीक होने की वजह से वो अपराइट पोजीशन में स्टैंड नहीं कर पाते, है ना। जैसे ये प्लांट उग रहा है, अगर इसकी स्टेम बहुत वीक है तो वो क्या होगा? वो धरती पर ही ग्रो करने लगेगा, है ना, क्योंकि जो स्टेम है उसकी बहुत वीक है। तो ऐसे प्लांट के एग्जाम्पल क्या है? पंपकिन, ठीक है, वाटरमेलन्स एंड बोटल गोड्स। ये क्या एग्जाम्पल हैं? ये क्रीपर्स के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, देखिए ये प्लांट कैसे ग्रो करते हैं? ये जमीन में ही ग्रो कर रहे हैं, है ना, ये अपराइट पोजीशन में ग्रो नहीं करते। ठीक है बच्चों, देखिए पंपकिन इज ऑल्सो अ क्रीपर। वेरी गुड। प्लांट्स दैट ग्रो अपवर्ड विद द हेल्प ऑफ सपोर्ट। कैसे? जो प्लांट्स अपराइट पोजीशन में ग्रो तो करते हैं पर किसी की हेल्प के थ्रू, सपोर्ट के थ्रू, उन्हें हम बोलते हैं क्लाइंबर्स। क्या बोलते हैं? क्लाइंबर्स, क्योंकि ये किसी सपोर्ट पे क्लाइंब करके फिर ग्रो करते हैं, है ना। जैसे कि देखिए यहाँ ये ग्रेप वाइन का प्लांट है, तो ये कैसे ग्रो कर रहा है? ये इस वुड के थ्रू ग्रो कर रहा है। यहाँ पे एक वुडन स्टिक है ना, उसके थ्रू ये ग्रो कर रहा है अपराइट डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि जो इनकी स्टेम है वो स्टेम्स कैसी होती है? बहुत वीक होती है। कैसी होती है? वीक होती है एंड कैन नॉट स्टैंड अपराइट ऑन देयर ओन। वो अपनी हेल्प के थ्रू मतलब अपने आप से खड़े नहीं हो पाते। ठीक है, तो जो ऐसे प्लांट है वो किसी की सपोर्ट के थ्रू अपराइट डायरेक्शन में ग्रो करते हैं। ग्रेप वाइन इसका एग्जाम्पल है, मनी प्लांट, पी प्लांट, ये सब क्या है? क्लाइंबर्स हैं। देखिए दिस इज अ पी प्लांट। ओके, नेक्स्ट वी लर्न अबाउट पार्ट्स ऑफ प्लांट। अब हमने ये तो देख लिया कि प्लांट्स कैसे कैसे टाइप्स के होते हैं, लेकिन प्लांट के पार्ट्स क्या क्या हैं? ठीक है, तो वो हम देखते हैं। देयर आर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। बहुत सारे डिफरेंट पार्ट हैं। ठीक है, वी ईट मोस्ट पार्ट्स ऑफ प्लांट इन वन फॉर्म और अनदर। मतलब हम क्या करते हैं? प्लांट्स के अलग अलग पार्ट को खाते हैं, है ना। वो पार्ट्स कैसे कैसे होते हैं? जैसे कि वी ईट स्टेम, स्टेम यानी कि तना, फ्लावर, जो प्लांट का फ्लावर होता है, फ्रूट, लीव्स, सीड्स एंड इवन रूट्स ऑफ अ प्लांट। मतलब प्लांट का हर एक पार्ट किसी ना किसी तरीके से यूज होता है ना, वो खाने लायक होता है। डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हमें फूड प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, फूड फ्रॉम स्टेम आर पोटैटोज, जो हमें स्टेम से प्रोवाइड होता है, यानी कि जो एक प्लांट का स्टेम पार्ट है ना, वो क्या है? पोटैटोज, हम उसको खाते हैं, है ना। शुगर कैन यानी कि गन्ना, जिंजर, लोटस, इन सब की जो स्टेम है वो हम एज अ फूड खाते हैं। ठीक है बच्चों, फूड फ्रॉम फ्लावर्स आर कॉलीफ्लावर एंड ब्रोकली, यानी कि कॉलीफ्लावर यानी कि गोभी और ब्रोकली क्या है? प्लांट का फ्लावर पार्ट है ना, वो प्लांट का एक फ्लावर है, एज अ वेजिटेबल खाते हैं। ठीक है बच्चों, फूड फ्रॉम फ्रूट्स, वो पार्ट जो फ्रूट्स होते हैं। ठीक है, कौन से हैं? टमेटोज, पेपर्स, एग प्लांट यानी कि बैंगन, क्यूकम्बर, खीरा, एप्पल, सेब, ये सब क्या है? ये प्लांट का फ्रूट है, फ्रूट पार्ट है, इसे भी हम एज अ फूड खाते हैं। फूड फ्रॉम लीव्स आर कैबेज, यानी कि वो प्लांट जिसकी लीव्स को, वो लीव्स क्या होती है?
लाइक कैबेज, स्पिनच, लेट्यूस, ये सब क्या है? ये लीफी वेजिटेबल्स हैं, यानी कि प्लांट का लीफी पार्ट है जो हम एज अ फूड खाते हैं। फूड फ्रॉम सीड्स आर पीज, बीन्स एंड पीनट्स। ये तीनों क्या है? ये प्लांट का सीड पार्ट है, ठीक है, ये सीड्स होते हैं। फूड फ्रॉम रूट्स, वो फ्रूट्स या फिर वो फूड जो हमें एज अ रूट मिलते हैं। रेडिश, कैरेट, टर्निप, ठीक है, रेडिश मूली, कैरेट गाजर, टर्निप इज शलगम। तो हम ये सब क्या होती है? ये सब रूट्स होती है और इस रूट्स को हम एज अ फूड खाते हैं। तो देखिए बच्चों, दिस इज अ डायग्राम ऑफ पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, ठीक है। तो इसमें डिफरेंट पार्ट्स को दिखाया गया है। ये सबसे लोअर पार्ट जो है प्लांट का क्या कहलाता है? रूट्स। हम इसे क्या कहते हैं? रूट्स कहते हैं, ठीक है। जो ये रूट्स के ऊपर जो ये पार्ट है, मिडल पार्ट, इसे हम बोलते हैं स्टेम। क्या बोलते हैं? स्टेम, तना। फ्रूट क्या है? देखिए प्लांट के अंदर से ये जो पार्ट हमारा ग्रो कर रहा है उसे हम फ्रूट कहते हैं, ठीक है। और ये पार्ट जो है वो क्या कहलाती है? लीफ, पत्ता। और ये सबसे ऊपर वाला पार्ट क्या है? फ्लावर। आपने देखा होगा ना, पार्क्स में बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, उसमें बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर्स होते हैं, तो ये पार्ट कहलाता है फ्लावर्स। वेरी गुड। नेक्स्ट इज फंक्शन ऑफ पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, यानी कि प्लांट के बहुत सारे पार्ट्स हैं। अब उन पार्ट्स के फंक्शंस क्या है? फंक्शन यानी कि वो क्या क्या काम करते हैं। जैसे बच्चों, हमारी बॉडी का पार्ट है हैंड, है ना, तो हैंड के थ्रू हम क्या करते हैं? लिखते हैं, खाना खाते हैं, है ना। लेग्स भी हमारा क्या है? बॉडी पार्ट है, उसके थ्रू हम वॉक करते हैं, रन करते हैं, बहुत सारे काम करते हैं, है ना। तो ऐसे ही प्लांट्स के भी डिफरेंट पार्ट्स है, अब उनके डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस हैं। वो फंक्शंस क्या हैं? डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ प्लांट हैव डिफरेंट फंक्शन, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। रूट्स होल्ड द प्लांट अपराइट। रूट्स क्या करता है? प्लांट को अपराइट डायरेक्शन में होल्ड करता है, ठीक है। They also absorb water and nutrients from the ground to the plant, यानी कि सॉइल के अंदर जहाँ हम किसी भी प्लांट को, किसी भी सीड को प्लांट करते हैं, तो वहाँ से रूट न्यूट्रिशंस, वाटर को एब्जॉर्ब करता है और प्लांट को प्रोवाइड करता है, ठीक है। सो नेक्स्ट है स्टेम। ये क्या करती है? इट कैरीज वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट, यानी कि जो रूट एब्जॉर्ब करती है वाटर को, न्यूट्रिएंट्स को, वो स्टेम के थ्रू डिफरेंट पार्ट्स में लाइक लीफ, फ्लावर, फ्रूट में प्लांट के ट्रांसफर किए जाते हैं, ठीक है। लीव्स क्या करती है? दे कुक्स ऑफ द प्लांट। कुक्स यानी कि खाना बनाने वाले। जैसे हमारे घर पे कौन खाना बनाता है? हमारी मम्मी बनाती है ना। तो ऐसे ही प्लांट के अंदर जो लीव्स होती हैं, वो लीव्स क्या करती है? प्लांट के लिए फूड बनाती है। कैसे? दे एब्जॉर्ब सनलाइट, एयर एंड यूज वाटर टू मेक फूड फॉर द प्लांट, ठीक है। वो तीन चीज यूज करती है। क्या क्या करती है? सनलाइट, वाटर एंड एयर। वेरी गुड। उसके थ्रू वो क्या बनाती है? फूड बनाती है। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। इस प्रोसेस को बच्चों क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस, ठीक है। और ये फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है, ओनली ग्रीन लीव्स कर पाती है, ठीक है। ओनली ग्रीन लीव्स कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। ओके बच्चों। फ्लावर्स हेल्प द प्लांट प्रोड्यूस फ्रूट। फ्रूट कौन प्रोवाइड करता है? फ्लावर्स, यानी कि फ्लावर्स के थ्रू फ्रूट निकलता है, ठीक है। तो वर्क है उसका फ्रूट को प्रोड्यूस करना, ठीक है। फिर फ्रूट्स मिल गया। फ्रूट्स क्या करता है? हमें सीड प्रोवाइड करता है ना। जैसे आप मान लो सेब खाते हो, है ना, या फिर आप संतरा खाते हो, ऑरेंज खाते हो, तो उसके अंदर आपको छोटे छोटे सीड मिलते हैं। तो वो कौन प्रोवाइड करता है? फ्रूट्स करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? सीड्स। हम फिर से बेसिक पे आ गए। लास्ट में हमें क्या मिलेगा? फ्रूट्स के थ्रू मिलेगा सीड। और फिर इस सीड से क्या करेंगे? हम एक न्यू प्लांट ग्रो करेंगे, ठीक है। तो सीड हमें हेल्प करता है न्यू प्लांट को
ग्रो करने में। ठीक है बच्चों, हमने देखा कि प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स का क्या क्या काम होता है ना, और फिर से एक न्यू प्लांट कैसे ग्रो करता है। लेकिन ये ग्रो करता कैसे है वही तो हमें सीखना है। ठीक है, एयर, वाटर, सनलाइट का यूज होता है। कैसे होता है, चलिए पढ़ते हैं। प्लांट्स ग्रो फ्रॉम टाइनी सीड्स। कैसे सीड्स से, छोटे छोटे सीड्स कैसे होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं ना, और उससे एक बड़ा प्लांट ग्रो करता है ना। व्हेन अ सीड सोन इन सोइल ग्रोज। ठीक है, तो क्या करता है, हम जब एक सीड को सोइल में प्लांट कर देते हैं तो वो ग्रो करता है। इट कैन ग्रो इनटू अ बिग प्लांट। वो एक बिग प्लांट में ग्रो करता है ना। जब हम उसे लगाते हैं तो छोटा सा सीड होता है, फिर एक बेबी प्लांट ग्रो करता है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर वो बहुत बड़ा हो जाता है। टू ग्रो इन अ बिग प्लांट द सीड नीड्स समथिंग। दीज थिंग्स आर, वो थिंग्स क्या हैं जो जरूरत होती है एक प्लांट को, एक सीड को एक प्लांट में ग्रो करने की। वो है एयर, यस, वाटर, नेक्स्ट सोइल, एंड द लास्ट वन इज सनलाइट। ये 4 चीजें हैं जिसके थ्रू एक सीड ग्रो करता है एक न्यू बिग प्लांट में। ठीक है, these things are also important for a plant to grow and remain healthy। यानी एक प्लांट को सिर्फ प्लांट करने के लिए नहीं कि हमने किसी सीड को प्लांट कर दिया सोइल में, बल्कि जब तक वो एक नया प्लांट रहता है, बनता है, और जब तक भी वो रहता है, नए नए फ्रूट्स देता है, हमें हमेशा, यानी कि उन प्लांट्स को हमेशा इन 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है हेल्दी रहने के लिए, ग्रो करने के लिए। ठीक है, जैसे आपको डेली खाने की ज़रूरत है, जब आप पैदा हुए तब से अब तक, और जब तक आप रहोगे खाना खाओगे, ग्रो करोगे, हेल्दी रहोगे, है ना। तो ऐसे ही प्लांट्स को भी इस फूड की नीड होती है। तो बच्चों, हम सीड को कैसे ग्रो करते हैं, वी सो द सीड इन सोइल। हम सोइल के अंदर सीड को उगाते हैं, डाल देते हैं, एंड वाटर इट इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। ठीक है, सॉइल के अंदर हम और क्या प्रोवाइड करते हैं, एक प्लांट को, एक सीड को वाटर प्रोवाइड करते हैं। किसकी प्रेजेंस में, प्रेजेंस ऑफ एयर, सनलाइट। बोलते हैं ना, जब भी कोई न्यू प्लांट लगाओ तो उसको सनलाइट में रखो, खुली हवा में, विंडो के पास रखो। क्यों, क्योंकि उसे सनलाइट और एयर की जरूरत होती है। द सीड बिगिंस टू ग्रो। फिर सीड क्या करता है, ग्रो करना शुरू करता है। कैसे, द फर्स्ट थिंग अपीयर आउट ऑफ द सीड आर, जो सबसे पहली चीज उगती है वो क्या होती है, रूट्स। सबसे पहले क्या उगती है, रूट्स उगती है सीड के अंदर से। ठीक है, फिर वो क्या बनता है, बेबी रूट्स। जो छोटी छोटी रूट्स निकलती है वो ग्रोइंग थ्रू द बेबी प्लांट, वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, बेबी प्लांट इनटू द सोइल। ठीक है, तो बच्चों क्या होता है, सीड से छोटी छोटी बेबी रूट्स निकलती है ना, और बेबी रूट से एक छोटा सा प्लांट बनता है सॉइल के अंदर ही। ठीक है, वो अभी बाहर नहीं आया, अभी सॉइल के अंदर ही वो धीरे धीरे ग्रो हो रहा है। दिस कीप्स द सीड फिक्स्ड इन दिस सॉइल। तो इससे क्या होता है, जो सीड है वो सॉइल के अंदर फिक्स रहता है, यानी कि इधर उधर ना जाकर वो अपनी जगह पे रहता है। ठीक है, ताकि वो और ग्रो कर सके। ओके, देन स्टेम पुशेस अपवर्ड फ्रॉम द सीड एंड कम्स आउट ऑफ द सॉइल। तो क्या करते हैं, फिर स्टेम ग्रो करती है। वो स्टेम क्या करती है, जो छोटे छोटे बेबी प्लांट जो सोइल के अंदर है उसे सोइल के ऊपर अपराइट डायरेक्शन में ग्रो करने में हेल्प करती है, ताकि एक प्लांट अपराइट डायरेक्शन में ग्रो करे, है ना। तभी तो हमें वो जमीन के बाहर दिख पाता है। ठीक है बच्चों, इट स्लोली पुशेस अपवर्ड एंड गोज स्ट्रेट। तो क्या करते हैं, फिर धीरे धीरे वो अपवर्ड डायरेक्शन में ग्रो करता है और सीधा उगता जाता है, लंबा होता जाता है। स्मॉल लीव्स स्टार्ट कमिंग आउट। फिर छोटी छोटी पत्तियां उगती है, लीव्स उगती है। लीव्स देन स्टार्ट मेकिंग फूड। ठीक है, फिर लीव्स क्या काम करती है, वही खाना बनाती है। किसके लिए, प्लांट के लिए। एंड प्लांट स्टार्ट्स ग्रोइंग। अब उसको फूड मिल रहा है तो वो ग्रो करना स्टार्ट करेगा। फ्लावर्स एंड फ्रूट स्टार्ट। फिर क्या निकलता है एक प्लांट से, जब उसे फूड मिलता है, वो ग्रो करता है, तो फ्लावर एंड फ्रूट्स हमें दिखने लगते हैं एक न्यू प्लांट में। एंड फिर जो फ्रूट्स हमें मिले, फ्लावर्स मिले, फिर फ्लावर्स से क्या मिले, फ्रूट्स मिले। उस फ्रूट से हमें और सीड्स मिलेंगे, है ना, और फिर हम सीड्स के थ्रू और न्यू प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं। ठीक है बच्चों,
तो ऐसे ही प्लांट्स की एक बहुत अनोखी साइकिल चलती है, यानी कि एक छोटे से सीड से एक बहुत बड़ा प्लांट ग्रो हो जाता है, फिर उस एक बड़े प्लांट से फिर से एक छोटा सा सीड निकलता है, और ऐसे ही ये साइकिल चलती रहती है। तो बच्चों, ये प्लांट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमें इनको सेफ रखना चाहिए, इनको सेव करना चाहिए। देखिए बच्चों, ये आपको डायग्राम के थ्रू दिखाया गया है। सबसे पहले क्या हो रहा है, छोटे से सीड को ग्रो किया गया, ठीक है, उसमें से छोटी छोटी रूट्स निकली, फिर वो रूट से एक छोटा सा बेबी प्लांट बना, ठीक है। वो प्लांट बनने के बाद छोटी सी स्टेम निकली, और स्टेम ने अपराइट डायरेक्शन में प्लांट को ग्रो किया। फिर ग्रो करने के बाद उसमें छोटी छोटी लीव्स निकलने लगी, जो क्या कर रही है, प्लांट के लिए फूड बना रही है, और इस फूड के थ्रू प्लांट और ग्रो कर रहा है, और बाद में इसमें क्या आ जाएगा, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। ओके, सो हमने क्या पढ़ा इस चैप्टर में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स क्या क्या होते हैं हमारे पास, राइट। डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट कौन कौन से होते हैं, ट्रीज, श्रब्स, हर्ब्स, क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स। वेरी गुड। हम क्या करते हैं, वी ईट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ प्लांट इन डिफरेंट फॉर्म्स, है ना, किसी रूट को, किसी फ्रूट को, या फिर हम लीव्स को, या फिर स्टेम को, हम डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को एज अ फूड खाते हैं। प्लांट को क्या क्या चाहिए होता है, एयर, वाटर, सॉइल एंड सनलाइट ग्रो करने के लिए, है ना। लीव्स मेक फूड फॉर द प्लांट, तो क्या करती है लीव्स, प्लांट के लिए फूड प्रोवाइड करती है, बनाती है, किसकी हेल्प से, एयर, वाटर एंड सनलाइट की हेल्प से, है ना बच्चों। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस, और ये किसमें होता है, सिर्फ ग्रीन लीव्स के अंदर होता है, ठीक है। ओनली ग्रीन लीव्स कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। अ प्लांट ग्रोज फ्रॉम अ स्मॉल सीड व्हेन सोन इन द सोइल, मतलब हम सोइल में कोई भी सीड ग्रो करेंगे, ठीक है, उसे प्लांट करेंगे, तो वो एक बड़े से प्लांट में क्या हो जाएगा, ग्रो करेगा, ठीक है। नाउ डू द कंसेप्चुअल ड्रिल। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, टिक द करेक्ट ऑप्शन। हमें एक क्वेश्चन दिया है, उसके 4 ऑप्शंस दिए हैं, और हमें करेक्ट ऑप्शन को टिक करना है, ठीक है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, प्लांट्स विद वाइड, टॉल एंड स्ट्रॉन्ग स्टेम। वो प्लांट जिसकी जो स्टेम होती है, स्टेम यानी कि तना, मिडल पार्ट, है ना, पेड़ जब ग्रो करता है तो उसका मिडल पार्ट बहुत वाइड और स्ट्रॉन्ग होता है। वो प्लांट कौन से होते हैं बच्चों, और बहुत लंबे भी होते हैं। सबसे लंबे प्लांट कौन से होते हैं, ट्रीज। वेरी गुड। सो आंसर इज ऑप्शन बी, है ना, जो ट्रीज होते हैं बहुत टॉल होते हैं। सेकेंड इज, दे नीड सपोर्ट टू ग्रो। वो प्लांट्स जिनको ग्रो करने के लिए सपोर्ट की जरूरत है, किसी सपोर्ट पे क्लाइंब करके उगते हैं, व्हाट वी कॉल देम, क्लाइंबर्स। वेरी गुड, ठीक है। तो क्लाइंबर्स क्या है, सपोर्ट के थ्रू ग्रो करने वाले प्लांट्स हैं। The dash is the seed of the plant that we eat as a food. हमें वो पार्ट बताना है जो कि प्लांट का एक सीड पार्ट है और हम उसे खाते हैं। क्या है वो, पी। मटर क्या होते हैं, सीड होते हैं प्लांट के, और हम उसे एज अ फूड खाते हैं, है ना। दिस ग्रोस ऑन अ क्रीपर। क्रीपर यानी कि जो लैंड के ऊपर ही ग्रो करते हैं, अपर डायरेक्शन में ग्रो नहीं कर पाते क्योंकि उनकी स्टेम बहुत वीक होती है। क्या एग्जांपल है उसका, वाटरमेलन। बिल्कुल सही। अ प्लांट नीड्स एयर, वाटर, सनलाइट एंड, और क्या जरूरत होती है, एयर है, वाटर है, सनलाइट है, सॉइल भी तो चाहिए जिसके अंदर हम सीड को प्लांट करते हैं। सो द ऑप्शन सॉइल इज करेक्ट ऑप्शन। Next is fill in the blanks. Dash have small, weak and woody stem. Small, weak होती है, ठीक है, बहुत tall नहीं है, बहुत short नहीं है, small है, weak है, कमजोर है, और क्या है, woody stem है, लकड़ी की stem होती है। किसकी, देखिए trees तो बहुत बड़े होते हैं और herbs में woody stem होती नहीं है, तो क्या बचा, shrubs। Very good। तो क्या बच्चों, आंसर इज shrubs। ओके, नेक्स्ट वन क्या है, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय ग्रीन लीव्स। ग्रीन लीव्स फूड कैसे बनाती है, विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। ओके, सनलाइट है हमारे पास, एयर है, क्या बच गया हमारे पास, वाटर। सनलाइट, वाटर एंड एयर, है ना, इन तीनों से मिलकर क्या बनता है, प्लांट का
फूड बनता है, ठीक है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। क्या बोलते हैं बच्चों? फोटोसिंथेसिस। वेरी गुड। ओके, सो द नेक्स्ट वन क्वेश्चन, द एग्जाम्पल ऑफ अ रूट ऑफ अ प्लांट दैट वी ईट, मतलब प्लांट का वो पार्ट जो रूट है पर हम उसे खाते हैं। तो बच्चों सोचिए, मैंने बताया था वो कौन सा फ्रूट है या कौन सा वेजिटेबल है जो रूट होता है और हम उसे एज अ फूड खाते हैं। तो बच्चों वो रूट्स के एग्जाम्पल क्या क्या हैं? लाइक कैरेट, रेडिश, टर्निप, ये सब क्या है? प्लांट के रूट्स पार्ट हैं जिनको हम खाते हैं, ठीक है। तो हम कोई सा भी लिख सकते हैं। तो बच्चों यू कैन राइट कैरेट, ठीक है। आप यहाँ पे कैरेट लिख सकते हैं, रेडिश लिख सकते हैं और टर्निप लिख सकते हैं, और बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो कि हम एज अ रूट खाते हैं। द एग्जाम्पल ऑफ डैश दैट वी ईट इज कॉलीफ्लावर। कॉलीफ्लावर क्या है? ये प्लांट का फ्लावर पार्ट है ना। कौन सा पार्ट है? फ्लावर पार्ट है जो हम एज अ वेजिटेबल खाते हैं। नेक्स्ट इज डैश कैरी द सीड्स ऑफ अ प्लांट। हमें वो बताना है प्लांट का वो पार्ट जिसके अंदर सीड्स होते हैं। सीड्स किस में होते हैं? फ्रूट्स में। यस, सो द फ्रूट कैरी द सीड ऑफ अ प्लांट। Next is dash grows under the soil into a plant when given water and sunlight. वो पार्ट जो एक प्लांट में बदल जाता है जब उसे सनलाइट और वाटर मिलता है, वो क्या है? सीड। यस, तो जब भी हम कोई सीड क्या करते हैं? प्लांट करते हैं, तो वो एक न्यू प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है ना। नाउ वी हैव आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट डू प्लांट्स नीड्स टू ग्रो एंड रिमेन हेल्दी। उनको ग्रो करने के लिए, हेल्दी रहने के लिए क्या क्या चाहिए बताइए? वाटर, एयर एंड सनलाइट, ठीक है। और साथ में सॉइल जिसके अंदर हम प्लांट्स को ग्रो करते हैं। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट आर क्लाइंबर्स। इसके दो एग्जाम्पल देने हैं। क्लाइंबर्स क्या है? जो किसी सपोर्ट के थ्रू क्लाइंब करके फिर ग्रो करते हैं अपराइट डायरेक्शन में, ठीक है। इसके एग्जाम्पल क्या है? लाइक मनी प्लांट, ग्रेप वाइन आर एग्जाम्पल्स ऑफ क्लाइंबर्स। नेक्स्ट क्या है? व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रूट्स इन ग्रोइंग न्यू प्लांट्स। फ्रूट्स की क्या इंपॉर्टेंस है? फ्रूट से हमें क्या मिलता है? सीड्स मिलते हैं, और सीड से क्या होता है? न्यू प्लांट ग्रो करते हैं। तो अगर हमें किसी प्लांट में फ्रूट नहीं मिलेगा तो हमें सीड नहीं मिलेंगे। तो फ्रूट की क्या इंपॉर्टेंस है? दे प्रोवाइड सीड्स टू अस, ठीक है, जिससे हम न्यू प्लांट ग्रो करते हैं। व्हाट फंक्शंस डू रूट्स एंड स्टेम परफॉर्म इन अ प्लांट। क्या फंक्शन पूछे हैं? रूट्स और स्टेम के। रूट्स क्या करती है? सॉइल के अंदर से वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करती है, और स्टेम क्या करती है? उन न्यूट्रिशंस को, वाटर को वो ट्रांसफर करती है बाकी पार्ट्स में, ठीक है। हाउ डज अ सीड ग्रो इनटू अ प्लांट। एक सीड जो है एक प्लांट में कैसे ग्रो करता है? जब उसको सॉइल के अंदर हम प्लांट करते हैं, उसे वाटर, सनलाइट, एयर मिलती है, तो वो एक नए प्लांट में ग्रो करता है ना। तो बच्चों ये क्वेश्चंस हमारे यहाँ पे खत्म हो गए। बाकी जो आपकी कॉम्पिटेंसी ड्रिल बची है वो आप अपनी क्लास टीचर के थ्रू करना, ठीक है। सो बच्चों हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा? हमने पढ़ा डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स, ठीक है। कौन कौन से होते हैं? हर्ब्स, श्रब्स, ट्रीज, क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स, ठीक है। फिर हमने क्या पढ़ा? डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। प्लांट के क्या क्या पार्ट होते हैं? सबसे पहले क्या ग्रो करता है? रूट्स। रूट्स के बाद स्टेम, फिर लीव्स, देन फ्लावर एंड लास्ट फ्रूट, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा डिफरेंट फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। एक प्लांट के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के क्या क्या फंक्शंस है ना। फिर हम जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं प्लांट के, उन कौन कौन से पार्ट को एज अ फूड खाते हैं, ठीक है। तो हमने आज बहुत सारी चीजें सीखी प्लांट्स के बारे में, राइट। So I hope you enjoyed that class. Let's meet in another class. Bye bye.